आप में से कई लोगों ने ओपनहाइमर मूवी देखी होगी, लेकिन इस मूवी में आपको सारी जानकारी मिल नहीं पाई क्योंकि इस मूवी में ज्यादा टाइम एटम बम पर फोकस करने में गया। इसीलिए हम आपको आज ओपनहाइमर की रियल स्टोरी बताएंगे। इस स्टोरी में आपको उनके पैदा होने से लेकर 23 की उम्र में उनके पीएचडी करने तक सारी जानकारी मिलेगी। तो आइए एटम फिजिक्स के फादर माने जाने वाले ओपनहाइमर की रियल स्टोरी जानते हैं। रॉबर्ट ओपनहाइमर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 22 अप्रैल 1994 को यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता जूलियस सिलिगमैन ओपनहाइमर एक सफल टेक्सटाइल इंपोर्टर थे और उनकी मां पेंटर थी। बचपन से ही रॉबर्ट ओपनहाइमर को पढ़ाई और नई चीजों को जानने समझने का शौक था। 9 साल की उम्र में ही वो ग्रीक और लैटिन थॉट लिटरेचर पढ़ते थे। उनकी यह दिलचस्पी उन्हें भगवत गीता तक लेकर गई थी, जिसे पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। न्यूक्लियर एज की शुरुआत 16 जुलाई 1945 को हुई थी। इस दिन पहले एटम बॉम्ब का टेस्ट लॉस एलमोस से लगभग 340 किलोमीटर साउथ में किया गया था, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। इस न्यूक्लियर टेस्ट के 1 महीने से भी कम समय के बाद अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 एटम बम गिराए। इससे पूरे जापान में बहुत तबाही हुई, जिसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए। एटम बम का असर आज भी इन शहरों के लोगों पर बहुत ही क्लियर देखने को मिलता है। इस घटना ने दुनिया भर में एटम बमों और हथियारों को लेकर होड़ सी मच गई, लेकिन इसी बीच एक इंसान बहुत परेशान था और वो थे ओपनहाइमर, क्योंकि उन्होंने अपने बनाए हुए एटम बम की तबाही को देखा था और इसी के कारण उन्होंने खुलकर एटम बम और हथियारों का विरोध भी किया। साल 1965 में परमाणु बम के पहले विस्फोट पर ओपनहाइमर ने भगवत गीता का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था, कृष्ण अर्जुन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और उस दौरान भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं, अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूं। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने आगे कहा, आज मैं मौत बन गया हूं। कहा जाता है कि वो अक्सर इस लाइन को दोहराते रहते थे। रॉबर्ट ओपनहाइमर को भगवत गीता से काफी लगाव था। ये सब 1930 के आसपास शुरू हुआ था, जब वो ह्यूमैनिटीज के एरिया में काम कर रहे थे। इसी दौरान उनका ध्यान पुराने हिंदू ग्रंथों से हुआ और इनसे वो खासा प्रभावित हुए। ओपनहाइमर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिकल साइंस पढ़ने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जर्मनी के गॉटिंजन यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल फिजिक्स की पढ़ाई की और सिर्फ 23 की उम्र में ही डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली। इसके बाद वे फिजिक्स पढ़ाने के लिए अमेरिका लौट आए। उन्होंने बैर्कली की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाने के साथ साथ ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स पर भी रिसर्च किया। उन्होंने खास तौर पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूक्लियर थ्योरी पर रिसर्च की। इसके साथ ही न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम फील्ड थ्योरी पर भी ओपनहाइमर ने बहुत काम किया। इसके अलावा शुरू में वो फॉर्मल मैथमेटिक्स ऑफ रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पर भी काफी ध्यान देते थे। ओपनहाइमर की जिंदगी में हिंदू ग्रंथों और दूसरे लेखकों का असर बहुत ही ज्यादा था। अपने बयानों और खोजों को लेकर ओपनहाइमर की दुनिया भर में आज भी बहुत बात होती है। कुछ लोग उनकी थ्योरी और सोच को बहुत एक्सट्रीम मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनकी सोच को साइंस के लिहाज से बहुत अच्छा मानते हैं। अब आपके सामने सारी कहानी है, तो इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और आगे आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि द पॉश बिहारी है आपका अपना चैनल। धन्यवाद।